अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोपी इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें बी पार्ट है हमारा आज का टॉपिक। तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखते जाएं। वीडियो नंबर 4 है मेरे पास, वीडियो नंबर 5 है। वीडियो नंबर 4 का ही ये पार्ट चल रहा है, DEFG। तो वीडियो नंबर 5 है, वीडियो नंबर हमारे पास 6 है, तो वीडियो नंबर 7। ये हमारे पास अभी फ़िलहाल मुकम्मल आउटलाइन तो नहीं लिखी इसकी, लेकिन हाफ जो आउटलाइन है वो लिखी गई है इधर, तो हाफ वो अभी रहती है, तो उस पर बात करेंगे बाद में। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो क्या है इंट्रोपी इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंट्रोपी क्या है? इंट्रोपी, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में ये कहूँ कि इंट्रोपी डिसऑर्डरनेस को कहते हैं, कि किसी सिस्टम में जितना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगा, मिस अरेंजमेंट होगी, वहाँ इंट्रोपी ज़्यादा होगी। ओके। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास आइस है, ओके, आइस में कुछ ना कुछ क्या होती है, ऑर्डरनेस होती है। लेकिन जब आइस को हम बाहर निकाल देते हैं, टेबल पर रख देते हैं, तो आइस क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती है। तो मेल्ट होने के बाद क्या है, ये लिक्विड में फॉर्म में चली जाती है, इनका रैंडम मोशन में चली जाती है, जिसमें रैंडम मालिक्यूल्स होते हैं, उनकी मोशन होती है। तो अभी यहाँ डिसऑर्डरनेस बहुत कम था, लेकिन जब लिक्विड फॉर्म में चली तो डिसऑर्डरनेस बहुत ज़्यादा हो चुका है। ओके। या फिर हम कहें कि एक ये लिक्विड है, लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो ये गैस की फॉर्म में चला जाता है। यहाँ डिसऑर्डरनेस कम था, लेकिन ये जब गैसेस फॉर्म में चला हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो अब यहाँ डिसऑर्डरनेस ज़्यादा हो गई, यानी कि यहाँ एंट्रोपी ज़्यादा हो गई है और यहाँ एंट्रोपी कम है। अभी जो इसका जो फंक्शन है, फार्मूला, वो dQ/dt है, ओके, एंट्रोपी का। तो अगर इसके हम यूनिट की बात करें, अच्छा, किसी भी सिस्टम की जो डिसऑर्डरनेस होता है, रैंडमनेस की जो मेजरमेंट होती है, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगी, उतनी उस सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो जो एंट्रोपी है, ये मेरे पास एक स्टेट फंक्शन है, और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्टेट फंक्शन है और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास क्या है, जोल के पर केल्विन पर मोल। ये हमारे पास इसका ऐसा यूनिट है। तो अब अगर हम बात करें कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एंट्रोपी क्या होती है, तो देखें। अच्छा, पहले हम चले मज़ीद इसको हम डिफाइन कर लेते हैं एंट्रोपी को। एंट्रोपी क्या है कि किसी भी सिस्टम की जो थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, जिस तरह ये फार्मूला हमें डिस्कस बता रहा है, ओके, कि किसी सिस्टम की थर्मल एनर्जी पर यूनिट जो टेम्परेचर होता है, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। और जो ये थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर होता है, ये अनअवेलेबल होता है कोई भी काम करने के लिए, यानी कि ये कोई भी यूज़फुल वर्क करने के लिए अनअवेलेबल होती है। इसी तो हम कहते हैं ना, ये डिसऑर्डरनेस है। तो जो वर्क होता है वो ऑर्डरनेस, एक ख़ास ऑर्डर से, एक ख़ास अरेंज से होता है, लेकिन इसमें रैंडम मोशन होती है ज़्यादा, डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होती है, तो ये अनअवेलेबल होती है कुछ यूज़फुल वर्क करने के लिए। ओके। तो अब जो स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी होगी, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी को स्टडी करते आ रहे हैं। जिस तरह मैंने ये भी एग्जांपल दी कि जब हमने सेकंड सेमेस्टर में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टडी किया था, जिस तरह उस तरह वहाँ हम एंट्रोपी को स्टडी करते थे, बिल्कुल इधर ही हम वैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी को स्टडी करते हैं। ओके। हमने थर्ड सेमेस्टर में जब एक माइनर बुक पढ़ी थी, फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें भी हमने एंट्रोपी को डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब जो स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी, ये क्या है कि माइक्रो लेवल पर क्या है, माइक्रो लेवल पर, क्वांटम लेवल पर, क्वांटम स्टेट पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनको, उनकी जो डिसऑर्डरनेस होती है, उसको हम स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी कहते हैं। और इस क्वांटम लेवल के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऑब्जेक्ट्स की स्टडी के से, मेजरमेंट से, हम जो मैक्रोस्कोपिक लेवल की ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो बिहेवियर होते हैं, उनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इजीली। मिसाल के तौर पर ये सोसाइटी है,
तो सोसाइटी मिसाल के तौर पर चलो गुजरांवाला जो पंजाब पाकिस्तान में है, गुजरांवाला में हम कहते हैं एक टाउन है, सिटी हाउसिंग है या वापला टाउन है या सेटल टाउन है। तो अब इस टाउन के अंदर जो पहले फीमेल बच्चों को वहाँ की बिजली का निज़ाम, गैस का निज़ाम, तो ये तमाम चीज़ें देखकर हम छोटी छोटी चीज़ों को बात कहेंगे ये सिटी अच्छी है, ये सिटी अच्छी नहीं है, ये हाउसिंग सोसाइटी अच्छी है, ये नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम एटम के अंदर, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को, इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बिहेवियर को, ये माइक्रो लेवल की, क्वांटम लेवल की स्टडी करने के बाद हम फिर एटम कह देते हैं कि ये एटम ऐसा है, ये एटम ऐसा नहीं है। ओके, तो यही बिल्कुल हमारा साथ ऐसा ही है कि जो स्टैटिस्टिकल इंट्रोपी होती है माइक्रो लेवल पर, क्वांटम लेवल पर ऑब्जेक्ट्स के डिसऑर्डरनेस को मेजर करने के बाद हम जो मैक्रो लेवल पर, क्लासिकल लेवल पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी मेजरमेंट को प्रिडिक्ट से कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं। तो जो इंट्रोपी होती है ये हम किसी भी सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट को भी कहते हैं। ओके, तो अगर देखा जाए कि जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है ये 1870 में जो हमारे पास थे लुडविग बोल्ट्जमैन, इसने स्टैटिस्टिकल की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब किया था, जब उसने किसी भी सिस्टम के माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स के बिहेवियर को देखा था। ओके, तो बोल्ट्जमैन ने ये देखा था, ये कहा था उस वक़्त कि जो इंट्रोपी है हमारे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, जो इंट्रोपी है स्टैटिस्टिकल इंट्रोपी है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में इंट्रोपी को स्टडी करते हैं। ओके, तो यही आज हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर हम देखें कि जो इंट्रोपी का लफ्ज़ है, जो इंट्रोपी सबसे पहले यूज़ किया गया था वो किया था रुडोल्फ क्लाउज़िस ने किया था 1850 में। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम